और मैंने सूर्या हांसदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ के। तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बिना विलंब किए इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। थोड़ा पीछे चल जाओ, हल्का पीछे। अरे मोबाइल देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है फोन पे चलिए भैया, फोन पे चलिए। और उस सरकार के मतलब जो पुलिस प्रशासन काम कर रही है, उससे और कार्रवाई की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आप अपना आगे करिए भैया। आज जिस प्रकार से मैंने वकील साहब से भी बात की, तो अगर एक तो इनके ऊपर कोई वारंट नहीं था, बिना वारंट के भी व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार इनकी कहाँ हुई? जो दिखा रहा है उनके एफआईआर में, जब पुलिस रिलीज में भी आप सब लोगों ने देखा है कि देवघर जिला के मोहनपुर, अगर कहीं भी किसी भी अपराधी को किसी कोई दूसरे जिला में गिरफ्तार होता है तो उसका नियम होता है वहां मजिस्ट्रेट के सामने उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद फिर अपने जिला को लाया जाता है और फिर उनको जेल में डाला जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई नॉर्म्स का उन्होंने पालन नहीं किया, उससे बिल्कुल स्पष्ट ही है। और मैंने सूर्या हांसदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ कर। और इसीलिए परिवारों से जब हमने बात की और मांग की, परिवारों का एक ही मांग है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए एकमात्र जो एजेंसी है वो सीबीआई है। इसलिए सूर्या की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए। और हम राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वास्तव में राज्य के पुलिस प्रशासन निर्दोष है, इनकी हत्या नहीं किए हैं, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बिना विलंब किए इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। और अगर सीबीआई को सौंप नहीं रही है तो यही माना जाएगा कि हत्यारे को छुपाना चाह रही है, बल्कि इसकी हत्या में सरकार भी संलिप्त है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी में ही सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। और इसीलिए मैं फिर से हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करेंगे कि आप बिना विलंब किए, एक दिन भी विलंब ना करते हुए सूर्या हांसदा की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दे। तब ये माना जाएगा कि वास्तव में वो हत्यारे को पकड़ना चाहते हैं और हेमंत सोरेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकार इसमें से अपने को तभी बारी समझा जाएगा। और भाजपा द्वारा गठित टीम में क्या कुछ मामला सामने आया? नहीं, टीम आई थी, उन लोगों से अभी हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि हम भी निकल गए थे, और जब लौटेंगे तब फिर उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन विषय तो वही आया होगा, उन लोगों से भी टेलीफोन से मुझे बातें हुई है सबों से करीब करीब, तो बातें वही है कुल मिलाकर के जो इन लोगों ने जो मांग की है। इन लोगों की जो जिस प्रकार से हमें जो संदेह है उस पूरी तस्वीर को देख करके कि भाई इनकी हत्या हुई है। और आज मैं कह सकता हूँ, मैं तो कहता हूँ इस परिवार ही नहीं बल्कि और भी लोगों से मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जो निष्पक्ष लोग भी हैं, जिसको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, उन लोगों ने भी बताया है कि नहीं, इनकी हत्या हुई है और पुलिस ने इसको पकड़ करके मारा है, और इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए। बल्कि और लोगों ने भी हमसे कहा कि आपको जितनी ताकत लगाना हो लगाइए, लेकिन इसको जरूर जांच कराइए। 15 दिनों का टाइम दिया है पोस्टमार्टम के लिए, 10 दिन बीत चुके हैं, और अगर 15 दिन बीत जाएगा तो अब मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन और 20 दिन से मतलब नहीं है, कि मतलब है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए।
जब सीबीआई से जांच होगी, सीबीआई को केस सुपुर्द कर दी जाएगी, तो सीबीआई सब कुछ वो जांच कर लेगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर तरफ से पंकज मिश्रा का सामने नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक भाजपा ने कभी खुल करके इस विषय में बात नहीं की। देखिए, मैं कहूंगा कि हाँ, एक बात है, अभी बात हो रही थी, शायद 11 तारीख को कोई तारीख जून 11 जून पंकज मिश्रा आए थे और यहाँ क्या बोलते हैं गोड्डा में उन्होंने धमकी भी उन्होंने दिया था। उस भाषण का भी क्लिप किसी ने मुझे, प्रेस वालों ने ही भेजा था और उसको मैंने देखा और उसके ठीक दूसरे दिन ही शायद उनके ऊपर फिर और उसके बाद एफआईआर हुआ है। और फिर उस दिन भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि कोई भी लोग यहाँ सरकार के विरोध में आवाज उठाएंगे तो उनको इनकाउंटर कर दी जाएगी या मार दिए जाएंगे, इस प्रकार की बातें भी हुई थी, सब जगह से लोगों ने बताया। तो हमने कहा कि जब सीबीआई से जांच होगी तो सारे विषय सामने आएंगे और सब तथ्य उजागर होगा और फिर कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। जिन लोगों के प्रयास से और जिन लोगों के संरक्षण में जो पुलिस ने ये कुकर्म किया है, हत्या किया है सूर्या हांसदा की, तो पुलिस अफसर फिर बचेंगे नहीं, उनको भी सजा होगी।